कि ये हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। लेकिन क्या यह सिर्फ चुंबकीय शक्ति का खेल है या फिर कैलाश पर्वत की दैवीय शक्तियों का प्रतीक? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या आपने हिममानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह वह विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमयी प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिला कि यह वास्तव में कौन है, एक विशाल भालू, जंगली मानव या फिर एक प्राचीन प्राणी। कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है। इसे यति कहा जाता है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इसे भूरा भालू कहते हैं तो कुछ इसे जंगली मानव। यहाँ तक कि यह माना जाता है कि यह लोगों पर हमला कर सकता है और उन्हें खा भी सकता है। इस रहस्य ने हिमालय की इन पवित्र भूमि को और भी गहराई से जिज्ञासा का केंद्र बना दिया है। वैज्ञानिक भी इस बारे में शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं जो अब तक इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। हालांकि यह सिर्फ एक परिकल्पना है, क्योंकि अब तक हिम मानव के शरीर या उसके जीवन के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। विश्व भर के करीब 30 वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड कहा गया है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। यह धुरी पूरी पृथ्वी को संतुलित करती है और इसी कारण इसे विश्व का केंद्र कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास स्थल नहीं, बल्कि यह वह स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। यह दुनिया के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाओं में एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान के रूप में स्थापित है। आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर है और यह उत्तर ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है। यह रहस्य और तथ्य कैलाश पर्वत को एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाते हैं, जो केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को तो कई पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक फतह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हर किसी के कदम किसी न किसी कारण से थम जाते हैं। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो इसे आज भी अछूता बनाए हुए है? आइए जानते हैं अब तक कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनका क्या परिणाम रहा। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने भी इस रहस्यमयी पर्वत की चढ़ाई का प्रयास किया। जब वह चोटी के करीब पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी और मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद
जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। रीनहोल्ड मेस्नर इटली के एक प्रसिद्ध पर्वतारोही, जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। वह साधारण पर्वतारोही नहीं थे, बल्कि अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। मेस्नर, जो असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति थे, शायद इस पर्वत की दैवीय शक्तियों को समझ लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस निर्णय के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह पर्वत किसी साधारण मनुष्य की क्षमता से परे माना जाता है। कहा जाता है कि तिब्बती बौद्ध साधु मिलारेपा ने 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का एकमात्र सफल प्रयास किया था। वह एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपनी गहन साधना और तप के बल पर इस दिव्य पर्वत पर चढ़ाई की। उनकी इस चढ़ाई को आध्यात्मिक रूप से माना गया और यह भी कहा जाता है कि इसके बाद से किसी ने इस पर्वत की चोटी तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि मिलारेपा ने इस चढ़ाई के बारे में कभी कोई बात नहीं की और इसलिए यह घटना भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। रूस के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यों पर प्रकाश डाला गया था। लेकिन आज भी इस पर्वत से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि ये टीम भी इस पवित्र पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक अत्यंत पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना देवताओं का अपमान होगा। इसी मान्यता के चलते इसके बाद कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि कुछ चीजें इंसान के दायरे से बाहर होती हैं। कुछ स्थान, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूने के लिए केवल भौतिक ताकत नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। शायद इसलिए आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि यह सिर्फ चढ़ाई नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण का पर्वत है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है उसकी छाया से बनने वाले स्वस्तिक और ओम के चिन्ह। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र प्रतीक को देखकर लगता है मानो भगवान शिव और सूर्य देव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध प्रकट हो रहा हो। लेकिन यह केवल एक ही रहस्य नहीं है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से ओम का चिन्ह बनता है। यह वही ओम है जो हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ओम पर्वत के रूप में दिखने वाला यह दृश्य दर्शकों को प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध की याद दिलाता है और हमें यह समझने का अवसर देता है कि यह पर्वत कितना दिव्य और रहस्यमयी है। ये प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को विस्मित करती आ रही हैं और कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देती है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। यह माना जाता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई थी, परंतु यह केवल रावण की ही कथा नहीं है। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक पवित्र धुरी है जो उन्हें जोड़ती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके
सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम रहे। कैलाश पर्वत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसकी 4 ढलानें कंपास की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिष्यों का विश्वास है कि यह पर्वत वास्तव में स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। इसकी दिव्यता और पवित्रता से यह स्थान एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर बन जाता है। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, कैलाश पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजने का। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने की सख्त मनाही है, क्योंकि इस इलाके का मौसम अचानक खराब हो जाता है और कोई भी हवाई जहाज यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। कई दिनों की मौसम रिसर्च के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है और वे चोटी तक पहुंच जाएंगे।